नमस्कार। जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने कन्या राशि के प्रोग्राम में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और वीडियो को शुरू करने से पहले कामना करते हैं कि आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदाशीर्वाद बना रहे। प्रिय कन्या राशि वालों, गुरु पहुंचेंगे चंद्रमा के घर में। किस प्रकार जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे और जो कि होकर रहेगा, क्योंकि गुरु चंद्रमा के घर में पहुंचकर कैसा प्रभाव देते हैं, किस प्रकार के कार्य बनते हैं, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, गुरु का प्रवेश चंद्रमा के घर में 18 अक्टूबर को हो जाएगा और गुरु चंद्रमा के घर पे पहुंचते ही कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि गुरु आपके आय और लाभ के भाव में विराजमान होंगे। यह भाव अचीवमेंट का भी भाव होता है, यानी कुछ पाने का भाव होता है और जीवन में अपनी आमदनी को बढ़ाने का भाव होता है। यहाँ पर गुरु का आना सपनों को साकार करते हैं, भाग्य का साथ देखने को मिलता है, क्योंकि गुरु यानी बृहस्पति देव। और गुरु जब अच्छा प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सभी कार्य क्षेत्रों में सफलता के योग बनाते हैं। गुरु का चंद्रमा के घर में आना, क्योंकि गुरु और चंद्रमा आपस में मित्र हैं और गुरु जब मित्र के घर में आते हैं और वैसे भी अच्छा भाव है, तो यहाँ पर गुरु का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव अवश्य ही रहेगा। यानी गुरु के आपके 11वें भाव में प्रवेश करते ही आप खुद देखेंगे कि आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु शत्रु की राशि में विराजमान है आपके कर्म क्षेत्र में, जिसके कारण कन्या राशि वालों को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा है जीवन में आय को बढ़ाने के लिए या आमदनी को बढ़ाने के लिए। कभी कभी दाम्पत्य जीवन में मन मुटाव देखने को मिलता है, या आपका जो प्रेम होता है यानी आपकी जो लव लाइफ होती है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहता है। जीवन में लगातार बड़ा उलटफेर देखने को मिला, कभी कभी मानसिक अशांति भी देखने को मिली कार्य क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रहा और साथ ही साथ जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर लगातार कंपटीशन या अधिकारियों का सहयोग न मिलने के कारण आपको नौकरी तक छोड़ने की तैयारी प्रारंभ हो चुकी थी। यानी किसी की जॉब छूटी थी, किसी को अधिकारियों का सहयोग नहीं मिला था, या घर परिवार में मनमुटाव बना रहा। कभी कभी संतान प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर जो आप प्रयास कर रहे थे सफल नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि प्रिय कन्या राशि वालों, गुरु ही ज्ञान के कारक हैं और गुरु ही संतान के कारक हैं। गुरु जब सकारात्मक होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सफलता देखने को मिलती है, सभी बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। और यहाँ पर गुरु शत्रु राशि में बैठे हुए थे, अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था और ऊपर से राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही थी। परंतु यह महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है कि गुरु अब राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें भाव को देखेंगे। यहाँ पर अच्छा प्रभाव रहता है, क्योंकि राहु की दृष्टि नहीं रहती, शनि की दृष्टि नहीं रहती, और यहाँ पर गुरु स्वयं अपने मित्र की राशि में बैठकर आपके सपनों को साकार करते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु पावरफुल हो जाते हैं। और जब गुरु पावरफुल होते हैं तो अवश्य ही जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आप खुद देखेंगे प्रिय कन्या राशि वाले, 18 अक्टूबर के बाद जो चीजें हैं वह आपके पक्ष में होनी प्रारंभ हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। जब हम जीवन में कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर गुरु का सहयोग होना बड़ा ही आवश्यक होता है, गुरु का साथ होना ही बड़ा ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम जीवन में गुरु बनाते हैं तो गुरु हमें ज्ञान और सही मार्ग पर चलाते हैं, जिससे कि व्यक्ति सफल होता है। व्यक्ति जीवन में जान पाता है कि उसे किस क्षेत्र में कार्य करना है, किस प्रकार वह सफल हो सकता है, क्योंकि गुरुओं की संगति का भी बहुत अधिक महत्व हो जाता है।
जब जीवन में उतार चढ़ाव या परेशानियां चल रही हो तो गुरु की यह संगति या गुरु का यह आशीर्वाद, गुरु का यह लाभकारी प्रभाव कहीं न कहीं आपको सफलता की ओर मोड़ देता है। प्रिय कन्या राशि वालों, जीवन में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है। यह सभी के साथ देखने को मिलता है, कभी अच्छा कभी बुरा, और कभी आपके कार्य बनते हैं, कभी उन्हीं कार्यों में संघर्ष करना पड़ता है। कभी किसी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए आप सारा धन लगा देते हैं और वहां पर लगातार चिंताएं बनी रहती हैं कि किस प्रकार आपका व्यापार चलेगा। तो इस प्रकार की जो घटनाएं रहती हैं, परंतु गुरु का यहाँ पर आना बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि लगातार आप अपने कार्य के प्रति बहुत ही सतर्क रहेंगे और अपने कार्यों को बढ़ाने की सोचेंगे। यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने व्यापार का विस्तार या नौकरी में पदोन्नति के लिए प्रयास, या किसी भी क्षेत्र में अगर आप ऑनलाइन भी कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी आप अवश्य ही उस कार्य को बढ़ाने के विचार करेंगे और संभवतः आप सफल भी होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। गुरु जहाँ पर विराजमान रहेंगे वहाँ पर तो अच्छा प्रभाव देंगे, और साथ ही साथ जहाँ पर गुरु की दृष्टि रहेगी वहाँ पर भी अच्छा प्रभाव बनता है। क्योंकि जब बृहस्पति देव का आशीर्वाद बनता है तो व्यक्ति के सपने साकार होते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि बृहस्पति देव ही जीवन में व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है वह व्यक्ति जीवन में मान सम्मान उसका बढ़ता है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने को मिलती है, कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, कोई अच्छा पद भी प्राप्त करता है जीवन में, किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है तो वहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, वह सलाहकार बहुत अच्छा रहता है। प्रिय कन्या राशि वालों, तो गुरु 18 अक्टूबर को आपके 11वें भाव में आएंगे, जिससे कि यहाँ पर आमदनी के स्रोत अवश्य ही बढ़ेंगे, क्योंकि ग्रहों का बहुत अधिक महत्व हो जाता है जीवन में जब उनका सकारात्मक प्रभाव होता है। क्योंकि नकारात्मक प्रभाव में तो अधिक संघर्ष करवाते हैं, अधिक मेहनत करवाते हैं, कार्यों को बिगाड़ना या लगातार बड़ा उलटफेर दिखलाते हैं, परेशानियां दिखलाते हैं, धन के क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहता है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी हानि लगातार आपको बनी रहती है, या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में लगातार आपके खर्चे बढ़ते हैं, यानी किसी न किसी प्रकार आपके खर्चे को बढ़ा देते हैं और आमदनी को घटा देते हैं। तो यहाँ पर गुरु का यह चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश होना यह बहुत ही सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का आपको साथ देखने को मिलेगा, अच्छा प्रभाव रहेगा। गुरु के 18 अक्टूबर के परिवर्तन के बाद धीरे धीरे जो जीवन में असफलता मिल रही थी अब वह सफलता में बदलने जा रही है, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव में रहेगी। यहाँ पर संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, कोई रुका हुआ कार्य आपका पूरा होता है, जो मनोरंजन के क्षेत्र में उनके लिए अच्छा प्रभाव रहता है, सफलता देखने को मिलती है जीवन में। और वहीं गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वह आपके 3रे भाव में पड़ रही है, जो कि साहस और पराक्रम का भाव होता है। यानी गुरु आपके साहस और पराक्रम को भी बढ़ाएंगे। यानी अगर आप अपने इरादों को बुलंद रखेंगे तो अवश्य ही लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि एक तरफ आपके आय लाभ के भाव में बैठे हुए अच्छे हैं और अपनी 5वीं दृष्टि से आपके साहस और पराक्रम को भी बढ़ाएंगे। आपकी जो व्यापार से संबंधित यात्राएं हैं, नौकरी संबंधी यात्राएं हैं, कहीं ना कहीं वे अवश्य ही सफल होती हुई दिखाई देंगी। गुरु को 9वीं दृष्टि भी प्राप्त है और 9वीं दृष्टि गुरु की शनि पर पड़ रही है, यानी आपके 7वें भाव में, यानी आपके दाम्पत्य जीवन को भी देखेंगे, साझेदारी व्यापार को भी देखेंगे। यानी एक तरफ दाम्पत्य जीवन अच्छा बनेगा या रिश्ते में सुधार देखने को मिलेगा, साथ ही साथ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, नौकरी के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रहता है। जीवन में जो लंबा उतार चढ़ाव या परेशानियां चल रही थी धन को लेकर, कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सफलता के योग अवश्य ही बनते हैं। गुरु का सकारात्मक होना ही व्यक्ति के लिए सफलता के द्वार खुलते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है गुरु का चंद्रमा के घर में प्रवेश, क्योंकि मित्र के घर में है और स्वयं प्रभाव देंगे और सबसे बड़े ग्रह हैं, क्योंकि सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं बृहस्पति देव। श्री विष्णु भगवान का आपके पर आशीर्वाद बनेगा और साथ ही साथ आपके सपनों को साकार करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी आपके लगन में विराजमान
हो चुके हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, यह गुरु की जो दृष्टियां हैं यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके जो कार्य है वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं। गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं और गुरु की यह तीनों दृष्टियां आपके जीवन में कार्यों को सकारात्मक बनाएंगी। गुरु का आपके 11वें भाव में होना यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह घर चंद्रमा का है और चंद्रमा इमोशनल के कारक होते हैं। गुरु का यहाँ पर विराजमान होना अच्छा प्रभाव दिखलाते हैं, क्योंकि धन के प्रति यानी आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अवश्य ही प्रयास करेंगे और लगातार इस प्रकार के कार्य करेंगे जिससे कि आपकी आमदनी बढ़ सके। जिस प्रकार गुरु का यहाँ पर आना आपके लिए सकारात्मक हो रहा है, तो उसी प्रकार आपकी आय में बढ़ोतरी के योग अवश्य ही बनाएंगे। खुद देखेंगे आप कि प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली रहेगा, यानी गुरु का जो प्रभाव होता है वह बड़ा ही शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में गुरु को बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि दी गई है। और प्रिय कन्या राशि वालों, जिसके जन्म कुंडली में या लगन में गुरु स्वयं विराजमान हो फर्स्ट हाउस में या धन भाव में, तो वह व्यक्ति जीवन में धन के क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने को मिलती है। कभी कभी आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, पीतक संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है। सारे जो बिगड़े हुए कार्य थे वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है वहाँ पर अवश्य ही सफलता देखने को मिलती है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध भी आपके मित्र की राशि में है, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। वहीं गुरु भी अच्छा प्रभाव देंगे। तो यह समय बहुत ही सकारात्मक रहेगा, क्योंकि ग्रहों का यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव है, तो सफलता अवश्य ही देखने को मिलेगी। प्रिय कन्या राशि, हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें, कमेंट करें और पूर्ण भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। और कामना करते हैं कि आप सभी पर माँ लक्ष्मी और गुरु का सदा आशीर्वाद बना रहे, आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बने, जीवन में धन धान्य में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी हो। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जिन भी व्यक्ति को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय गुरुदेव।